आज बनाएंगे सत्तू और मखाने के लड्डू। ये प्रोटीन और न्यूट्रिश रिच हैं, ये ग्लूटोन फ्री हैं, ये जितने हेल्दी हैं ना उतने ही ठंडे होते हैं। और एक लड्डू अगर रोज़ दूध के साथ खाया जाए तो पूरा दिन ये हमें एनर्जी देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं सत्तू के लड्डू। सत्तू के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें सत्तू का आटा चाहिए, जो कि बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन उसमें मिलावट होने के कारण मैं प्योर आटा घर में ही तैयार करूँगी। मैंने भुने हुए चने ले लिए हैं, करीबन 200 ग्राम चने मैंने लिए हैं। उसको मैंने मिक्सिंग जार में डाल लिया है और अब मैंने इसको पीस लिया है। ये देखिए तैयार हो गया, बिल्कुल फाइन हमारा सत्तू का आटा। कितना आलिशान आटा हमारा बनकर तैयार हुआ है और करीबन 1 ही मिनट में हमने आटा भी तैयार कर लिया। अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर 50 ग्राम मखाने को हम 2 मिनट के लिए करीबन भून लेंगे। और मैं आपको हाथ से चटका के दिखाऊंगी कि मखाने हमारे अच्छे से सीख गए हैं। मखानों में आपको पता ही है कि कैल्शियम फाइबर पाया जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट के अंदर हम सारे मखाने ट्रांसफ़र कर देंगे। उसी पैन में मैंने 12-15 काजू, 12-15 बादाम और आधी कटोरी खरबूजे के बीज डाले हैं। और इसको हम करीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ये तीनों ही चीज़ें प्रोटीन रिच है, इनके अंदर फाइबर होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। इनको भी हम एक बार एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मैंने प्रोटीन रिच बनाए हैं इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट यूज़ किया है। अब हम उसी पैन के अंदर अपने सत्तू का आटा ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके अंदर करीबन 4 चम्मच घी मैं डाल दूंगी। 4 चम्मच घी डालने के बाद हम करीबन 3 से 4 मिनट के लिए सत्तू को अच्छे से भुनेंगे। मुझे अभी थोड़ा घी कम लग रहा है, इसीलिए मैं 3 चम्मच घी और डाल दूंगी। अगर आपको घी कम खाना है तो आप 4 चम्मच ही डालिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल 7 चम्मच घी को यूज़ किया है, मतलब आधी कटोरी घी मैंने यूज़ किया है। अब हम अपने सत्तू के आटे को और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक जान कर लेंगे। सत्तू के आटे के अगर हम फ़ायदे देखें तो ये शरीर को एनर्जी देता है, वज़न घटाता है, शरीर को ठंडा रखता है, डायबिटीज़ के लिए ये रामबाण है और कब्ज़ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे, उसमें अपने सारे ड्राई फ्रूट ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसको अच्छे से पीस लेंगे। मेरा एक बार में नहीं पीसा गया था, इसीलिए मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स को 2 बार में पीसा है। हम अपने ड्राई फ्रूट के सारे मिक्सर को, जो हमने सत्तू का आटा भूना था ना, उसी के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बारी आती है चीनी की। यहाँ पर मैंने चीनी का यूज़ नहीं किया है। धागे वाली जो मिश्री आती है, 200 ग्राम मिश्री को मैंने अच्छे से पीस लिया है और इसमें मैंने 200 ग्राम पूरे मिक्सचर में मिश्री यूज़ की है। अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला देंगे। मेरे से स्पैचुआ से मिक्स नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने उसको हाथ से बहुत अच्छे से मिलाया। जब हम हाथ से मिलाते हैं तो सारी चीज़ें एक जान हो जाती है और लड्डू बंधने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, हमारी सारा मिक्सचर एक जान हो गया है। अगर आपको यहाँ लगे कि थोड़ा घी कम है तो आप चाहें तो 2 चम्मच घी डाल सकते हैं, मिलाई डाल सकते हैं या थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। दूध और मिलाई डालने के बाद इनकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है, करीबन हफ्ता या 10 दिन ही ये चलते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ना तो मिलाई का यूज़ किया है ना दूध का यूज़ किया है, इसीलिए 2 से 3 महीने तक मैं इन लड्डुओं को बिना फ्रिज के रख सकती हूँ। अगर आप भी इसको 2 से 3 महीने तक यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें मिलाई और दूध का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लड्डू को अच्छे से बांध लेंगे। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने दोनों हाथों की सहायता से लड्डू को बांध रही हूँ। हमने करीबन 7 चम्मच घी डाला था और इतने मटेरियल में वो 7 चम्मच घी इनफ था। गर्मी में घी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और बहुत कम घी में ये लड्डू तैयार हो जाते हैं।
तो चलो आइए आप भी खाइए मेरे साथ सत्तू और मखाने के प्रोटीन रिच और न्यूट्रिशन भरे हुए लड्डू। आइए फाइबर और प्रोटीन के साथ आप भी इसका आनंद उठाइए। और अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।